नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा वालों के लिए जरूरी खबर अब 25 दिन में मिलेगा। रसोई गैस कॉमर्शियल सिलेंडर पर लगी पाबंदी। केंद्र के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की उपलब्धता के लिए नए नियम बनाए हैं। अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर 25 दिन में मिलेगा, जबकि व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, अब मुफ्त में कर सकेंगे तीर्थ स्थलों के दर्शन। लेकिन जान लें ये शर्तें। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन यात्रा शुरू की है। इसके लिए हरियाणा सरकार और IRCTC के बीच समझौता हुआ। हरियाणा में महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत मिलेगा 5 लाख तक का लोन, ऐसे करें आवेदन। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र महिलाओं को बैंकों से 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। निशुल्क राशन योजना। रेवाड़ी में eKYC के लिए शेष हैं चंद दिन। 650 लाभार्थियों को लगा झटका। रेवाड़ी में निशुल्क राशन योजना के लाभार्थियों के लिए eKYC कराना अनिवार्य है। 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी न करने पर राशन बंद हो जाएगा। जिले में अभी 83% लाभार्थियों ने eKYC कराई है, जबकि 650 आवेदन खारिज हुए हैं। पारदर्शिता के लिए यह कदम उठाया गया है। हरियाणा के राज्यपाल का बुजुर्गों को खास तोहफा। पंचकूला के वृद्धाश्रम में काटा केक। रेड क्रॉस को दिए 5 लाख रुपए। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने पंचकूला के रेड क्रॉस वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने केक काटा, बुजुर्गों को शॉल भेंट की और उनका कुशलक्षेम पूछा। हरियाणा के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। तृतीय श्रेणी के 10,000 पदों पर जल्द निकलेगी भर्ती। हरियाणा सरकार ने तृतीय श्रेणी के 10,000 पदों पर भर्ती के लिए HSSC को प्रस्ताव भेजा है। पहले से ही 13,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसमें पुलिस भर्ती भी शामिल है। HSSC जल्द ही चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए CET शेड्यूल जारी करेगा और 10,000 तृतीय श्रेणी पदों के विज्ञापन निकालेगा। मुख्यमंत्री ने CET के सफल आयोजन की सराहना की है। इस साल कुल 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ गरजे CM नायब सैनी। जनता को समझाया डबल इंजन वाला मॉडल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बंगाल में डबल इंजन की सरकार का मॉडल समझाया। नायब ने कहा कि हरियाणा छोटा राज्य होने के बावजूद डबल इंजन सरकार के चलते विकास और जनकल्याण के कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। जब सरकार की नीयत साफ और नीतियां जनहित में बनाई जाती हैं, तो उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचता है। इसके उलट बंगाल में किसानों को सुविधाएं नहीं हैं और न उन्हें बाजार मिल रहा। हरियाणा में अब बेटियां भी चलाएंगी रैपिडो। फ्री में दी जाएगी ई-स्कूटी। हर महीने मिलेगी 14,000 रुपए सैलरी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और शहरी यात्रा सुरक्षित करने के लिए पिंक रैपिडो योजना शुरू की है। इसमें पात्र महिलाओं को मुफ्त ई-स्कूटर और 6 महीने तक 12 से 14,000 रुपए मासिक प्रोत्साहन मिलेगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को रोजगार देना और महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित किफायती परिवहन प्रदान करना है, जिसमें छोटे सामान की डिलीवरी भी शामिल है। आवेदन की अंतिम तिथि 13 मार्च है। हरियाणा के कई जिलों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई थमी। ढाबों और रेस्तरां पर छाया संकट। हरियाणा के कई जिलों में पिछले 2-3 दिनों से कमर्शियल LPG सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित है। झज्जर, पानीपत, जींद सहित कई शहरों में एजेंसियों तक नया स्टॉक नहीं पहुंच रहा, जिससे ढाबे, रेस्तरां और छोटे उद्योग संकट में हैं। भिवानी में गैस का संकट। कमर्शियल सप्लाई ठप होने से कारोबारियों में हड़कंप। बुकिंग रद्द होने से उपभोक्ता परेशान। भिवानी में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति ठप होने से कारोबारियों में हड़कंप है। घरेलू उपभोक्ताओं को भी बुकिंग रद्द होने और देरी से सिलेंडर मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत इसलिए भी बढ़ गई है कि कमर्शियल के 142 रुपए और घरेलू गैस के 60 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं। दूसरे बुकिंग के लिए 25 दिन निर्धारित कर दिए। इसे इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हरियाणा के झज्जर में तेल गैस की किल्लत पर प्रशासन सख्त। DC ने नियुक्त किया नोडल अफसर। कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं। झज्जर जिला प्रशासन ने पेट्रोल, डीजल, CNG और LPG की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अतिरिक्त उपायुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कागजों में उड़ान पर, हकीकत में जमीन पर ही रह गए 65% ड्रोन, बैटरी और जनरेटर की कमी से हरियाणा में योजना का बुरा हाल। हरियाणा में एग्री शक्ति नमो ड्रोन दीदी योजना असफल रही है। 1 लाख एकड़ स्प्रे के लक्ष्य का केवल 30% ही पूरा हो पाया। 65% ड्रोन बैटरी, जनरेटर और परिवहन की कमी के कारण उड़ान नहीं भर पाए। हरियाणा के दिग्गज नेताओं की धड़कनें बढ़ी। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। क्या ये कांग्रेस में नए पावर सेंटर की शुरुआत? हरियाणा में बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को राहुल गांधी का समर्थन मिला है। नई दिल्ली में मुलाकात के बाद राहुल ने यात्रा में शामिल होने का भरोसा दिया। इससे बृजेंद्र सिंह को हौसला मिला है।
जबकि हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेताओं, विशेषकर हुड्डा गुट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राहुल ने यात्रा के लिए टी शर्ट भी लॉन्च की। 590 करोड़ का घोटाला, एक साल का रिकॉर्ड जांचा जा रहा। IAS अफसरों की संलिप्तता पर ACB की चुप्पी। 590 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की जांच जारी है। यह खुलासा हो चुका है कि मुख्य आरोपितों ने फर्जी कंपनियों के माध्यम से सरकारी धन का अवैध हस्तांतरण किया। 8 सरकारी विभागों में अनधिकृत लेन देन सामने आया है। हालांकि जांच एजेंसी IAS अधिकारियों की संलिप्तता पर चुप्पी साधे हुए है। हरियाणा में 40 साल से अधिक आयु के HCS अधिकारियों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य, ऑनलाइन अपलोड करनी होगी रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने 2025 से 26 के लिए HCS अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट PAR ऑनलाइन जमा करने के निर्देश दिए हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों के लिए स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की गई है। हरियाणा में नए शैक्षिक सत्र से पहले शिक्षकों को मिलेंगे पसंद के स्कूल, ऑनलाइन ट्रांसफर का शेड्यूल जारी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने PM श्री और मॉडल संस्कृति विद्यालयों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण का शेड्यूल जारी किया है। नियमित शिक्षक 15 से 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। नियमित शिक्षक 21 से 25 मार्च तक अपनी पसंद का स्कूल पोर्टल पर भर सके। हरियाणा राज्यसभा चुनाव की जंग में सेंधमारी का डर, कांग्रेस विधायक चले हिमाचल। भाजपा चंडीगढ़ में करेगी वोटिंग प्रैक्टिस। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में सेंधमारी के डर से कांग्रेस अपने विधायकों को हिमाचल प्रदेश भेज रही है, जबकि भाजपा चंडीगढ़ में मतदान अभ्यास कराएगी। पिछली बार की क्रॉस वोटिंग की घटनाओं को देखते हुए कांग्रेस सतर्क है। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को सभी पार्टी विधायकों को दोपहर भोज के लिए बुलाया है। पिंजौर में बनेगा हेलीपोर्ट, करनाल में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। हरियाणा में हवाई सफर होगा अब और भी आसान। हरियाणा सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र का विस्तार कर रही है। हिसार से जम्मू और अहमदाबाद के लिए नई उड़ानें शुरू होंगी। करनाल में 600 एकड़ में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा, जिससे यह व्यापारिक केंद्र बनेगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हिसार से जम्मू व अहमदाबाद के लिए हवाई सेवाएं आरंभ की जाएंगी। इसके अलावा करनाल में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। हरियाणा पुलिस में बड़ा सुधार, हर पुलिसकर्मी की वर्दी पर होंगे बॉडी वॉर्न कैमरे। खुलेंगे 7 नए महिला थाने। हरियाणा सरकार ने अपराध नियंत्रण और पुलिस कार्यप्रणाली सुधारने के लिए व्यापक योजना लाई है। इसमें 3 नए साइबर और 7 महिला थाने खुलेंगे। अगले 3 साल में सभी ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरे मिलेंगे। अजय चौटाला का सियासी वनवास खत्म, हांसी की रैली से करेंगे वापसी। कर सकते हैं बड़ा ऐलान। अजय सिंह चौटाला अपनी 65वीं जयंती पर हांसी में जनचेतना दिवस रैली के साथ राजनीतिक वापसी कर रहे हैं। JBT शिक्षक भर्ती मामले में सजा पूरी होने के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति होगी। हरियाणा में अब HCS अधिकारियों पर कसता शिकंजा। अब ऑनलाइन दर्ज होगी एनुअल रिपोर्ट। समय सीमा भी तय। हरियाणा सरकार ने HCS अधिकारियों की 2025 से 26 की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट PAR ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों के लिए स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की गई है। अधिकारियों को 31 मई तक अपना स्व मूल्यांकन प्रस्तुत करना होगा। रिपोर्टिंग प्राधिकारी को 31 जुलाई तक मूल्यांकन पूरा करना होगा। हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर, शहरों में सफाई व्यवस्था होगी बेहतर। 90 करोड़ रुपए का टेंडर पास। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा के शहरों में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 90.66 करोड़ रुपए के टेंडर स्वीकृत किए गए। ठोस कचरा प्रबंधन, डोर टू डोर कचरा संग्रहण और बायो रिमेडिएशन जैसे कार्यों को मंजूरी मिली। राज्यसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा की लंच डिप्लोमेसी, क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए विधायकों को कहां शिफ्ट करने की तैयारी। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर 16 मार्च को होने वाले चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए लंच डिप्लोमेसी और बाड़ेबंदी की योजना बनाई है। समय से पहले बढ़ते तापमान ने उड़ाई किसानों की नींद, गेहूं की पैदावार घटने का डर, फसल पर पीले रथुआ का प्रकोप बढ़ा। कृषि विभाग ने बराड़ा क्षेत्र में गेहूं की फसल में पीले रथुआ रोग के संभावित खतरे का आकलन करने के लिए एक विशेष सर्वेक्षण किया। अलावलपुर गांव में शुरुआती लक्षण पाए गए हैं। बढ़ते तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक से भी फसल को नुकसान होने की आशंका है, जिससे दाना सूख सकता है। किसानों को नियमित निगरानी और रोग दिखने पर तुरंत कृषि विभाग से संपर्क करने तथा फफूंदनाशक दवाएं छिड़कने की सलाह दी गई है। हरियाणा के चरखी दादरी में गर्मी का टॉर्चर, 36 डिग्री पहुंचा पारा। सूरज के तीखे तेवरों से बेहाल हुए लोग। चरखी दादरी में मार्च के दूसरे सप्ताह में ही गर्मी बढ़ गई है। तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दोपहर में गर्म हवाएं चल रही हैं। इससे पंखे, कूलर और शीतल पेय पदार्थों की मांग बढ़ी है। मनीषा मौत मामला, न्याय के लिए भिवानी में जन आक्रोश। CBI जांच पर उठे सवाल। 24 मई को महापंचायत का ऐलान। CBI जांच में कोई ठोस नतीजा न निकलने से नाराज खाप प्रतिनिधियों, किसान संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
वर्ष 2025 में पूरे देश को झकझोर देने वाली मनीषा की मौत एक बार फिर सुर्खियों में है। वारदात के 7 माह बीतने और जांच सीबीआई के हाथों में होने के बावजूद अब तक किसी ठोस नतीजे पर न पहुंचने से जन आक्रोश चरम पर है। एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत की खबरों पर सीएम सैनी का एक्शन, बोले प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं। मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी स्थिति के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की संभावित कमी की खबरों पर हरियाणा सरकार अलर्ट है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तेल कंपनियों और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मिडिल ईस्ट में उत्पन्न युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण एलपीजी गैस और पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति बाधित होने की सूचनाओं पर हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। किसानों के लिए बड़ी खबर, जानिए कब आएगी 22वीं किस्त। भारत में करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आर्थिक सहारा देने वाली सबसे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में 3 बराबर किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। गरीब महिलाओं को 15,000 रुपए की फ्री सिलाई मशीन मिलना होगा शुरू। अगर आपकी बहन या बेटी घर पर सिलाई का काम सीख रही है और सोच रही है कि एक अच्छी मशीन से कैसे अपना छोटा व्यवसाय शुरू करे, तो ये खबर आपके लिए खुशियों की बारिश है। आजकल महंगाई के इस दौर में हर घर में महिलाओं को स्वावलंबी बनने का मौका मिलना जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकारें इसी दिशा में काम कर रही हैं। सरकार दे रही अब हर मजदूर को 25,000 की सहायता अभी करें। आवेदन, भारत में करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अक्सर कमजोर बनी रहती है। निर्माण कार्य, फैक्ट्री, खेती और छोटे उद्योगों में काम करने वाले इन श्रमिकों के लिए सरकार ने लेबर कार्ड अप्लाई 2026 योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। यह कदम श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। फरीदाबाद में साल भर चलेंगे सांस्कृतिक आयोजन, फ्लावर शो से होगी शुरुआत। फरीदाबाद नगर निगम अब पूरे साल विभिन्न त्योहारों का आयोजन करेगा, जिसकी शुरुआत एक भव्य फ्लावर शो से होगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल इसका उद्घाटन करेंगे। नगर निगम इंडस्ट्रियल सिटी में पूरे साल अलग अलग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेगा। इसके लिए एक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। इवेंट्स की शुरुआत फ्लावर शो से होगी। कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल शनिवार को फ्लावर शो का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की निगरानी कर रहे ड्रोन, रोड एक्सीडेंट्स के कारणों का चल रहा पता। सुरक्षित सफर में सहायक। फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की निगरानी अब ड्रोन से की जा रही है। हर 3 महीने में ड्रोन उड़ाकर सड़क की स्थिति, जलभराव, अवैध कट और डिवाइडर की जांच होती है। 1.5 साल में 50 से अधिक हादसों के बाद NHAI और पुलिस सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जिले की सीमा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। हर 3 महीने में ड्रोन उड़ाकर देखा जाता है कि एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों के लिए कोई खतरा तो नहीं है। हरियाणा में 5.5 लाख बच्चों ने छोड़ी पढ़ाई। छात्रों के स्कूल ड्रॉप आउट को लेकर सांसद सैलजा ने जताई गहरी चिंता। सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में छात्रों के बढ़ते ड्रॉप आउट पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि एक साल में लगभग 5.5 लाख छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी, जिनमें सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के बच्चे शामिल हैं। हरियाणा कांग्रेस में बावल सीट के लिए 7 करोड़ ऐंठने का आरोप। प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव सुचित्रा देवी बर्खास्त। हरियाणा कांग्रेस में बावल विधानसभा सीट के लिए टिकट के नाम पर 7 करोड़ रुपए ऐंठने का आरोप लगा है। हरियाणा महिला कांग्रेस की महासचिव सुचित्रा देवी और उनके पति गौरव कुमार ने यह आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को FIR के लिए पत्र भेजा है। अमेरिका ईरान युद्ध का हरियाणा के उद्योगों पर गहरा असर। शिपिंग कंपनियां कर रही मनमानी, गलत जगह उतार रही चावल। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से हरियाणा के उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लगभग 500 चावल मिलें संकट में हैं। 4 लाख टन चावल बंदरगाहों पर फंसा है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर कंक्रीट रेलिंग का फैसला। चोरी और अवैध कट पर लगेगी रोक। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लोहे की रेलिंग को कंक्रीट से बदलने का काम अगले महीने शुरू होगा। यह कदम चोरी रोकने, अवैध रास्तों पर अंकुश लगाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। रेलिंग न होने से लगातार एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और लोग कहीं से भी एक्सप्रेसवे पर आ जा सकते हैं। कंक्रीट की रेलिंग लगाने के 2 मुख्य कारण हैं। गुरुग्राम में सीवर हादसों पर नगर निगम सख्त। बिना परमिट के एंट्री पर रोक। नालों में उतरने से पहले परमिशन जरूरी। गुरुग्राम नगर निगम ने सीवर हादसों को रोकने और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया सिस्टम लागू किया है। अब सीवर में उतरने से पहले सीवर एंट्री परमिट अनिवार्य होगा। इसके तहत किसी भी कर्मचारी के सीवर में उतरने से पहले सीवर एंट्री परमिट लेना जरूरी होगा। बिना परमिशन और सुरक्षा उपकरणों के सीवर में उतरने वाले कॉन्ट्रैक्टर या संस्था के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में स्पोर्ट्स नर्सरी का इंतजार। 151 एप्लीकेशन में से 73 पर विचार। सरकारी स्कूलों को मिलेगी प्राथमिकता। गुरुग्राम में निजी स्कूलों और स्पोर्ट्स अकादमियों को खेल नर्सरी के लिए अभी इंतजार करना होगा। खेल विभाग को कुल 151 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 73 पर विचार किया जा रहा है।
इसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर के 21 और सरकारी स्कूलों और पंचायतों के 52 एप्लीकेशन शामिल हैं। स्पोर्ट्स नर्सरी अलॉट करने के लिए ये एप्लीकेशन चंडीगढ़ डायरेक्टर के ऑफिस भेजे जाएंगे।